हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती फिर आज आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में। हम क्या देख रहे थे, मैथमेटिकल लॉजिक। इसके पहले हमने क्या क्या देखा, स्टेटमेंट पैटर्न देखा, टोटोलॉजी देखा, कॉन्ट्रडिक्शन देखा, कंटिजेंसी देखा और लॉजिकल इक्विवेलेंस देखा। और मैंने आपको ट्रुथ टेबल क्या चीज़ होता है वो भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था, उसके पहले लेक्चर में बताया था। तो आज हम उसके ऊपर से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। हमें कुछ स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं फ्रेंड्स, उसके हमें क्या बताना है, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है उसका। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न्स मतलब क्या, मैंने बताया था आपको, स्टेटमेंट लेटर्स जो क्या होते हैं, जब जो स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं उसको स्टेटमेंट लेटर्स बोलते हैं। वो स्टेटमेंट लेटर्स और लॉजिकल कनेक्टिविटीज जैसे कि एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड निगेशन, ये जो सब है इनको इसका उसके साथ जब हम कंबाइन करेंगे किसके साथ, स्टेटमेंट लेटर्स के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेटमेंट पैटर्न मिलेगा। तो वो स्टेटमेंट पैटर्न्स की हमें ट्रुथ टेबल निकालना है। ठीक है, कैसा निकालेंगे देख लेंगे इधर, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी है ये। देखो हमको क्या दिया है, पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी, तो हमको दो लेटर्स दिए पी और क्यू। तो चलो हम ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। ये सपोज पी है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्यू है। ठीक है, आइदर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स हो सकता है दूसरा ट्रू हो सकता है, या दोनों फॉल्स हो सकता है। ठीक है, अब ये कंडीशन है, मतलब दो अगर स्टेटमेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेसिक कंडीशन है। Either two statements may be true, either one may be true, other may be false, either one may be first may be false, second may be true, either both may be false. ठीक है, चलो पी क्यू ये दोनों तो लिखना ही है क्योंकि पी और क्यू के फॉर्म में हमने ले दिया है, स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसका। ठीक है, तो अभी क्या दिया है, पहले ब्रैकेट वाली टर्म देख लेंगे। ये इम्प्लीकेशन को हम वैसे ही रखते हैं, पहले ब्रैकेट में क्या दिया है, क्यू इम्प्लाई पी, तो वो हम पहले निकाल लेंगे, क्यू इम्प्लाई पी। तो मेरे को बताओ क्यू इम्प्लाई पी मतलब ये इसके साथ इम्प्लाई कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर पी इम्प्लाई क्यू कर रहा है तो इम्प्लीकेशन मतलब ये क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। कंडीशनल के लिए मैंने आपको क्या बोला था, ट्रुथ टेबल जब सिखाया था मैंने आपको, तो वो लेक्चर में अगर पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो वो स्टेटमेंट उसका वैल्यू आएगी फॉल्स, बाकी सब ट्रू आएगा। पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तो फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू। तो चलो इधर क्या उल्टा है, क्यू इम्प्लाई पी है, तो हम क्या देखेंगे, पहला क्यू देखना पड़ेगा फिर इसके साथ पी देखना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, अगर पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखेंगे, नहीं तो फिर ट्रू। पहले ट्रू है बराबर है, लेकिन दूसरा भी ट्रू है तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वही लिख देते हैं जो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। इधर ट्रू है क्या, नहीं है, इधर ट्रू है दूसरा फॉल्स है, मतलब ये क्या आएगा, फॉल्स। बाकी सब क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे, क्योंकि देखो कोई भी इसमें, ये दो इसमें ट्रू है, पर दोनों दो में ट्रू में से दूसरे स्टेटमेंट में इसमें फॉल्स है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ये फॉल्स, बाकी सब ट्रू। बराबर है, चलो अब हमको ये भी मिल गया। हमें ये टेबल कैसा ड्रॉ करना है, एक चीज ध्यान रहेगा, टेबल हमको ऐसा ड्रॉ करना है कि हमको जो पहले स्टेटमेंट में दिया है उसके पहले सब सिंगल अपने को स्टेटमेंट पैटर्न्स पे ये निकाल लेना है, वैल्यूज निकाल लेना है, ट्रुथ वैल्यूज निकाल लेना है। अब समझो आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट इधर क्यू इम्प्लाई पी के जगह पे डायरेक्ट ये पूरा क्यू मिल गया, पहले हमको इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू जो आएगा, अब इसका हम इसके पी के साथ दिया है, ये टर्म का हमको पी के साथ दिया है, तो अभी हम ये टर्म का ट्रुथ वैल्यूज इसके साथ निकाल लेंगे क्या आता है। तो वहाँ पे भी क्या इम्प्लीकेशन है, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। चलो देख लेते हैं, P इम्प्लाई Q इम्प्लाई P। अब देखो पहले P है, बाद में ये वाली टर्म है, तो पहला ट्रू इम्प्लीकेशन दूसरा फॉल्स चाहिए तब फॉल्स आएगा, तो हम वो देख लेते पहले, बाकी सब ट्रू हमें तो पता है।
तो हम क्या देखेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहाँ पे लिख रहा है, इधर है क्या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है। उल्टा है ना, इधर ये पहले ट्रू है ये फॉल्स है, लेकिन हमको पहले का दिया पी इम्प्लीकेशन के इधर है, तो ये ट्रू चाहिए ये फॉल्स चाहिए। अगर वैसी केस होगी तो हम फॉल्स लिखते, बाकी सब क्या लिखते, ट्रू लिखते। तो क्या होगा ये टेबल सबके लिए, समझ में आ गया मैंने टी 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 क्यों लिखा। ये पी हम इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, देखो ये दिया है ना हमको, पी इंप्लाय क्यू इंप्लाय पी, ये ब्रैकेट वाले टर्म ये है, पी इंप्लाय इसके साथ देखेंगे हम। अगर इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता तो फॉल्स लिखते, लेकिन वैसा कहीं पे आएगा, ये दो स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी है, दो स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिर क्या आएगा, सब ट्रू जाएगा। समझ में आएगा, इजी है वो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, थोड़ा टेबल बड़ा है तो मैं काम करता हूँ, ये इरेज कर लेता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको खुद इरेज करके नेक्स्ट एग्जांपल बताऊँ, ठीक है, समझ में आए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या दिया है हमें, निगेशन ऑफ पी और क्यू। सेकंड एग्जांपल, निगेशन ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब बाय कंडीशनल, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम इसको भी। अभी देखो पी और क्यू के फॉर्म में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए, तो हम क्या लिखेंगे, पहले पी लिखेंगे, ठीक है। बाद में दूसरी स्टेटमेंट क्या है, क्यू है, तो क्यू लिखेंगे। अभी ध्यान दूंगा स्टार्टिंग से चालू करने का, क्योंकि दोनों भी ब्रैकेट टर्म है, तो स्टार्टिंग से चालू करना। पहले वाले ब्रैकेट टर्म में क्या है, निगेशन है पी का, तो हम क्या निकालेंगे, पहले निगेशन ऑफ पी, ठीक है। अब क्या करेंगे, निगेशन ऑफ पी और क्यू है, मतलब इसका इसके साथ निगेशन है, तो वो भी देख लेंगे, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। पहला ब्रैकेट टर्म मिल गया हमको, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये बराबर है ना, हाँ। निगेशन ऑफ पी और क्यू, पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, फिर निगेशन पी है तो उसका ट्रू वैल्यू निकालेंगे, फिर ब्रैकेट वाले टर्म की ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब ये जैसे कि वैसा रहेगा, इधर ध्यान दो, निगेशन है पी एंड क्यू का, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पी एंड क्यू लिख लेंगे, इधर पी एंड क्यू, समझ में। अब ये पी एंड क्यू मिल गया, इसका निगेशन लेना है, तो इधर और लिख लेंगे, निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है। अब ये भी टर्म मिल गई, निगेशन पी एंड क्यू, और ये भी टर्म मिल गई, ये वाली निगेशन पी और क्यू, तो हो गया सॉल्व हमको। और इसका हम ये दोनों का इंप्लीकेशन निकालना है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी और क्यू इंप्लाय, सॉरी डबल इंप्लाय, निगेशन ऑफ ये वाला, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। समझ में आया मैंने कैसे निकाला, स्टेप वाइज जाना है, बहुत इजी। पी की ट्रूथ वैल्यूज, क्यू की ट्रूथ वैल्यूज, फिर हमें देखना है क्या पूछा है, निगेशन पी दिख रहा है, निगेशन ऑफ पी की ट्रूथ वैल्यू, फिर पहले ब्रैकेट की ट्रूथ वैल्यू, फिर इधर दूसरी तरफ आए तो हमको पी एंड क्यू होना, तो पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू, फिर उसके निगेशन चाहिए तो उसके निगेशन की ट्रूथ वैल्यू, फिर उसका प्रॉपर हमको दोनों ब्रैकेट की टर्म्स मिल गई, ये और ये, तो फिर उसका डबल इंप्लीकेशन। समझ में आया। चलो हम देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ऐसे प्रॉपर ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर बोला है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, तो आपको ऐसा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके सिवा भी नहीं होगा।
चलो देख लेते हैं। पहले दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट पहला, दूसरा इसमें क्या दे सकते हैं, दूसरी कंडीशन पहला ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या लिख सकते हैं, पहला फॉल्स हो सकता है, दूसरा ट्रू हो सकता है, और लास्ट कंडीशन क्या लेंगे हम, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है। तो निगेशन ऑफ पी बोला है, निगेशन ऑफ पी मतलब इसका उल्टा, ये होगा तो एफ, ट्रू होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो समझ में आया। निगेशन, निगेशन मतलब पी होगा तो पी होगा तो एफ होगा तो पी, एफ होगा तो पी। अब क्या निगेशन ऑफ पी और क्यू, और मतलब क्या, ये दोनों का, ये दोनों का देखो ध्यान से देखो, ये दोनों का दिया है निगेशन ऑफ पी और क्यू, और मतलब क्या, दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स। ये देखो इधर दिख रहा है हमें दोनों फॉल्स, बराबर है, हमको ये दोनों फॉल्स दिख रहे वाले इसमें। और में क्या बोलते हैं, अगर दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स, और इधर कहेंगे कैसे फॉल्स, बाकी किधर है क्या, और दोनों फॉल्स नहीं, बाकी स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, ट्रू ट्रू ट्रू। समझ में आएगा, बहुत ईजी। अभी क्या चाहिए हमें, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मतलब पी एंड क्यू में क्या है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। पहले इसमें पी एंड क्यू में दोनों ट्रू है तो क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ये बता देता हूँ, पी एंड क्यू में एंड होना, और एंड है तो फिर हम कहेंगे दोनों ट्रू है क्या नहीं है, दोनों टी है क्या नहीं है, दोनों टी है क्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एफ एफ एफ। अगर दोनों टी होंगे तो ही टी लिखेंगे। अब क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, मतलब इसका निगेशन, अगर टी है तो एफ, एफ है तो टी, एफ है तो टी, एफ है तो चलो लिख लेते हैं, ये तो एफ, एफ है तो टी, एफ है तो टी, एफ है तो टी, ठीक है। अभी आप ध्यान दो, हमको जो ये वाला है, ये वाला कहाँ से मिलेंगे हमको, फर्स्ट टर्म कहाँ पे निगेशन, ये देखो ये थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ कॉलम देखो, ये वाली, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी, डबल इंप्लीकेशन ये वाला सिक्स्थ कॉलम, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, फोर्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम, मतलब हमको गिवन इक्वेशन की ट्रुथ वैल्यूज निकालनी है, तो वो कहाँ पे है, 4 एंड 6 में, 4 में 4 डबल इंप्लीकेशन में 6, डबल इंप्लीकेशन की क्या रूल है, इधर दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। दोनों भी ट्रू चाहिए ना तो दोनों भी फॉल्स चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 देखो, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, ये पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, दोनों ट्रू है क्या, हाँ है, और दोनों भी ट्रू, तो क्या लिखेंगे लास्ट टू स्टेटमेंट्स, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट टू इज पी एंड टी, बाकी बचे हुए फॉल्स। समझ में आ गया कितना इजी, हमको इसका निकालना है, ये मिल गया हमें इसका, स्टार्टिंग फ्रॉम, ये पहले ये लिख देने का बेसिक, दो स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यूज ये होते हैं, फिर उसका निगेशन, फिर ये पहली स्टेटमेंट, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट, फिर उसका निगेशन बताया तो वो उसके बाद में फिर फाइनल स्टेटमेंट और उसके ट्रूथ वैल्यूज। समझ में आ गया, चलो नोट डाउन कर लो आप, इसके बाद देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल में क्या पूछा दिया है हमें, ये दिया है हमको थर्ड एग्जाम्पल में, क्या है, पी और क्यू है, तो हमको पी और क्यू लिख के लेना है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ठीक है। अभी क्या है, निगेशन है, निगेशन ऑफ पी भी है और निगेशन ऑफ क्यू भी, तो पहले हम वो लिख लेंगे निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद क्या है, ये दोनों का एंड है, पहला ब्रैकेट देख लेते हैं, ये दोनों का निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो वो भी देख लेते हैं, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। चलो ये ब्रैकेट वाले टर्म मिल गई, इसका भी निगेशन है, वो भी कर लेते हैं, निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। चलो ये ब्रैकेट वाली टर्म हमको इधर मिल गई, उसका और किसके साथ है, क्यू के साथ है, चलो वो भी कर लेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू किसके साथ आ रहे हैं, क्यू के साथ में, तो लिख लेंगे क्यू, ठीक है। इसका टेबल में ड्रॉ कर लेते हो एक बार पहले, फिर मतलब बाद में ड्रॉ करने का काम नहीं।
चलो हो गया। चलो हमको क्या क्या चाहिए वो देख लेंगे। पी है, क्यू है, नेगेशन पी भी निकाल लिए, नेगेशन क्यू भी निकाल लिए। पहली ब्रैकेट की टर्म क्या है, नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू बराबर वो भी कर लिए। नेगेशन ऑफ ये वाली टर्म, तो उसका एक पूरे का नेगेशन मतलब इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज आएंगी इसके अपोजिट ये रहेंगे, अगर ट्रू होगा तो बहुत, फॉल्स होगा तो ट्रू। चलो ये भी हो गया, मतलब ये पहली टर्म हमको ये वाली मिल गई, उसका और है क्यू के साथ में, मतलब ये देखिए ये पहली टर्म ये वाली और है उसका और किसके साथ, क्यू के साथ में, वो लिखिए लास्ट में। इसकी ट्रूथ वैल्यूज निकल गई, मतलब हो गया, हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो करते हैं। हमको पता है हम क्या लिखते हैं स्टेटमेंट्स, पहले ट्रू, पहले दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं, या तो फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या पहला फॉल्स हो सकता है दूसरा ट्रू हो सकता है, या दोनों फॉल्स हो सकता है, बराबर। अभी निगेशन है मतलब काय का, पी का, तो पी का टी होगा तो एफ, टी होगा तो एफ, एफ होगा तो टी, एफ होगा तो टी। ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू क्या है, टी होगा तो एफ, एफ होगा तो टी, टी होगा तो एफ, एफ होगा तो टी। क्यू के लिए, क्यू के लिए हमने लिया टी एफ, एफ टी, टी एफ, एफ टी। चलो अभी क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये दोनों का एंड है, एंड में हमको पता है दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ठीक है, निगेशन पी एंड क्यू का ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू, मतलब इधर क्या लिख सकते हैं हम, टी, बाकी सब क्या रहेंगे, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। समझ में आया, दोनों ट्रू रहते तो ट्रू लिखते थे, तो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखा, बाकी सब फॉल्स। अभी इसका निगेशन, निगेशन ये पूरे ये वाले टर्म, ठीक है, निगेशन मतलब क्या, एफ है तो पी, एफ है तो टी, एफ है तो टी, टी है तो एफ। समझ में आ गया, निगेशन मतलब क्या होता है, एफ टी, एफ टी, एफ टी, टी एफ। अभी क्या है, ये वाले टर्म का, ये वाली टर्म का और है क्यू के साथ में, मतलब ये वाली टर्म, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड ये सेकंड टर्म, कॉलम लिख लेते हैं हम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ कॉलम लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब देखो सिक्स्थ कॉलम का और है सेकंड कॉलम के साथ में, ये टर्म का और है क्यू के साथ में, और मतलब क्या, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। चलो देखते हैं दोनों फॉल्स कहीं पे है क्या, दोनों फॉल्स है क्या, फॉल्स ट्रू ट्रू है नहीं, फॉल्स ट्रू है नहीं, ट्रू ट्रू है नहीं, दोनों फॉल्स है, तो क्या रहेगा, फॉल्स। और में दोनों अगर फॉल्स हो गए तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, करेक्ट हो गया आंसर। बस हमें यही फाइंड करना है। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल मतलब क्या, इसके लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना मतलब बेसिकली उसके ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करना। ये हमको मिल गया इसको ट्रूथ वैल्यूज, कितना इजी है, समझ में आएगा ना आपको। ऐसे अभी ये मैं आपको दो एग्जांपल्स होमवर्क में देता हूँ, आप मुझे बताना उसका आंसर। इधर लिख लेता हूँ मैं, इधर लिख लेता हूँ, चाहे पी एंड क्यू और आर, पी एंड क्यू और आर, एक ब्रैकेट एंड negation of R, negation of R और P and Q, P and Q, bracket from, ये आपको होमवर्क है ना। सेकंड क्या है, negation of P और Q, negation of P और Q and Q implies R and Q implies R, implies P implies Q, P implies sorry R है Q, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर आपने पी क्यू का पढ़ाया, पी क्यू आर का हमको होमवर्क में दे रहे हो, तो मैं पी क्यू आर की आपको पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ, ट्रू और फॉल्स क्या आ सकती है स्टेटमेंट में, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लो दोनों एग्जांपल्स, मैं आपको इसकी पॉसिबिलिटीज ये वाले पहले दो कॉलम निकाल के बताता हूँ, बाकी का फिर आप मैंने जैसा समझा पढ़ाया आपको वैसा आप ट्राई करो, अगर नहीं आया तो फिर मुझे बताना। ये दोनों नोट डाउन कर लो, मैं इसके आपको ट्रूथ वैल्यूज बताता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। चलो देखो इधर पी क्यू आर, अगर हमारे पास तीन स्टेटमेंट है सपोज, तो क्या लिखेंगे हम उसको, ये होगा हमारा P, ये होगा हमारा Q और ये होगा हमारा R। तीन स्टेटमेंट्स अगर रही तो उसके पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगे, ट्रू और फॉल्स के। आइदर तीनों ट्रू होंगे, तीनों ट्रू, या तो पहले दो ट्रू तीसरा फॉल्स, या तो बीच वाला फॉल्स होगा पहला और तीसरा ट्रू होगा, या तो पहला फॉल्स होगा बचे हुए दो ट्रू होंगे, ठीक है। अभी देखो तीनों ट्रू हो गए, पहले दो ट्रू तीसरा फॉल्स, पहला और तीसरा ट्रू, बीच वाला फॉल्स, पहला फॉल्स, बाद वाले दो ट्रू, ठीक है। अभी सेम फॉर फॉल्स, फॉल्स के लिए क्या, दो फॉल्स एक ट्रू। अभी हमने यहाँ पे तीनों ट्रू ले ली, फिर क्या लिया हमने तीन स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉल्स बाकी दो ट्रू। अभी क्या लिखेंगे इधर, दो स्टेटमेंट फॉल्स सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू। चलो वो भी कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट ट्रू अगर कंसीडर किए तो बाद वाली दो स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, फिर पहले दो अगर स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो बाद वाली स्टेटमेंट ट्रू होंगी, या तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो बीच वाली स्टेटमेंट ट्रू होंगी। ये तीन कंडीशन हो गए फॉर टू फॉल्स, दो बार फॉल्स रहे तो ये तीन कंडीशन हो गए, दो बार ट्रू रहेंगे तो लास्ट कौन सा बचा, तीनों फॉल्स। ध्यान दो, ऐसा आपको टेबल बनाना है PQR के लिए, ठीक है। आप बोलेंगे सर हमको तीन स्टेटमेंट लेटर्स का दिया, आपने हमको एक्सप्लेन किया सिर्फ दो लेटर्स का, कैसा ये टाइम कंज्यूमिंग है, इजी पोर्शन है ये वाला। टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करो, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वही सब। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे समझाने में ये समझाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्या हमने जैसा ये किया वैसे ये करना था। आपको सिर्फ इसके लिए डिफिकल्टी जाती थी, ये पहले वैल्यूज के लिए, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है वो भी मैंने आपको बता दी, आप ये भी नोट डाउन कर लो। बाकी मैंने जो समझाया आपको वैसे ही करना है, याद करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होना है उसमें, बाकी दूसरा कुछ नहीं। मैं करने को तो ये दो हार्ड वाले आपको एक्सप्लेन करके इजी वाले बता सकता था, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिए, ठीक है। तो देखो क्या बोला मैंने, तीनों ट्रू होंगे, तीनों ट्रू ले सकते हैं, या तो तीनों फॉल्स ले सकते हैं, ये तो डन है। या तो पहले दो स्टेटमेंट्स ट्रू लिए तीसरा फॉल्स लिया, या पहला तीसरा ट्रू लिया बीच वाला फॉल्स लिया, या बाद वाले दो ट्रू लिए तो पहला फॉल्स। ये तीन हो गए, दो ट्रू एक फॉल्स के लिए। बाद वाले जो तीन रहेंगे वो रहेंगे दो फॉल्स एक ट्रू के लिए, पहला ट्रू दूसरा दो फॉल्स, पहले दो फॉल्स तीसरा ट्रू, और पहला और तीसरा फॉल्स बीच वाला ट्रू, और लास्ट में क्या, तीनों फॉल्स। ये रहेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब तीन स्टेटमेंट्स के पॉसिबिलिटीज हम लिखेंगे तो वो ट्रू वैल्यूज कितने मिलेंगे, हमें 8 टाइप्स के मिलेंगे। तो चलो नोट डाउन करो, ये आप ये ट्राई करो होमवर्क में, ठीक है। अगर नहीं आया तो मुझे पूछो, मैं आपको बता दूंगा। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, या ये होमवर्क आप ट्राई करो जिसकी ट्रूथ वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दी। आई होप आज मैंने जो कुछ ट्राई किया आपको समझाने का, आपको अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं जो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको बेहतरीन तरीके से अगर वो मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी सीधा नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।